नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में धान खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया। अब राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से यह बताया गया था कि साल 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू हुई। इस कारण मिलर्स अपना काम तय समय पर पूरा नहीं कर पाए। इसलिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राइस मिलर्स को दिए जाने वाले बोनस की अवधि 15 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। इस निर्णय से प्रदेश की करीब 1000 मिलों को लाभ मिलेगा। आज आपके माध्यम से मैं यह भी घोषणा करता हूं कि हमारे पिछले दिनों हरियाणा राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मुझे यह बताया गया था कि 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की डिलीवरी लगभग 45 दिन देर से शुरू की गई और इस कारण हमारे जो मिलर्स अपना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए आज मैं राइस मिलर्स को दिए जाने वाली बोनस की राशि की अवधि को 15 मार्च 2025 से बढ़ा करके 30 जून 2025 करने की एक घोषणा करता हूं, जिससे लगभग 1000 मिलरों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा यह भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे राइस मिलर्स की चावल की डिलीवरी अवधि को रीशेड्यूल करते हुए 30 जून 2025 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार इन सभी राइस मिलर्स को बोनस की राशि के अतिरिक्त होल्डिंग चार्जिंग में भी छूट का लाभ प्राप्त होगा, जिसकी राशि लगभग 50 करोड़ रुपए तक होगी। और आज मैं ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपये और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपये। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपये है और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपये था और आज ये इसका जो एमएसपी है तो किस फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा में सड़कों और भवनों की हालातों को लेकर समय समय पर समीक्षा की जाती है। बीते दिनों सीएम नायब सिंह ने भी लोक निर्माण विभाग की अहम बैठक ली और अधिकारियों से प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों में हुई प्रगति को लेकर जानकारी ली। बैठक में शामिल हुए अधिकारियों को सीएम नायब सिंह की तरफ से सख्त लहजे में निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा की सड़कों पर गड्ढे लोगों के लिए रास्ते की रुकावट ना बने, इसे लेकर हरियाणा सरकार गंभीर है। सड़कों की मरम्मत का काम समय पर पूरा हो, इसे लेकर हरियाणा में पहले से विभाग एक्शन मोड में काम कर रहा है और अब हरियाणा सरकार के नायब सिंह सैनी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भवनों और सड़कों के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्राइंग और निविदा दस्तावेजों में जानबूझकर त्रुटियां छोड़कर कार्य आवंटित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम नायब सैनी ने जनहित में कई अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी। नाहर सिंह स्टेडियम के पास पैरा ओलंपिक भवन, महेंद्रगढ़ में न्यायिक परिसर में 5 आवासीय भवन, चरखी दादरी के डिगावा में स्कूल की एनहांसमेंट। मुख्यमंत्री ने हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई सोनीपत के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, हॉस्टल,
फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर भवन और पूरे विश्वविद्यालय परिसर के कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर 2 महीने के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय की डिजाइन तैयार किया जाए ताकि ये खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तर सुविधाओं से युक्त हो। प्रदेश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि पहले से बने भवनों, सड़कों की स्थिति कैसी है। अगर कहीं कोई खामी मिलती भी है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त भी किया जाता है। वहीं अब सीएम नायब सैनी ने निर्माण की गुणवत्ता और निर्माण प्रक्रिया को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को चेताया है कि अगर उनकी लापरवाही के चलते लोगों को परेशानी हुई तो अधिकारियों को भी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना होगा। और इसी के साथ अब वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहें इंडिया न्यूज। राम राम।